नमस्कार फ्रेंड्स, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज हम गीता माधुर्य पुस्तक जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित होती है और स्वामी श्री रामसुख दास जी द्वारा लिखित है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। पुस्तक का कोड 388 है। इसका मूल्य केवल 20 रुपये है और पुस्तक में 160 पृष्ठ हैं। पुस्तक के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ प्रकाशक का निवेदन है और फिर प्रस्तावना है। इनमें से कुछ अंश मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, जिससे आपको यह समझ आ जाए कि ये पुस्तक किस बारे में है। वैसे नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये गीता से संबंधित पुस्तक है, श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य मात्र को सही मार्ग दिखाने वाला सार्वभौम महाग्रंथ है। लोगों में इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, इस दृष्टि से परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज ने इस ग्रंथ को प्रश्नोत्तर शैली में बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे गीता पढ़ने में सर्वसाधारण लोगों की रुचि पैदा हो जाए और वे इसके अर्थ को सरलता से समझ सकें। नित्य पाठ करने के लिए भी यह पुस्तक बड़ी उपयोगी है। पाठकों से मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को स्वयं भी पढ़ें और अपने मित्रों, सगे संबंधियों आदि को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये पुस्तक जो है वह श्रीमद् भगवद गीता को ही प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया गया है स्वामी श्री रामसुख दास जी द्वारा। इसकी प्रस्तावना का भी कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रस्तावना श्री विश्वनाथ मिश्र द्वारा लिखित है, जो पूर्व प्राचार्य राजकीय संस्कृत कॉलेज बीकानेर और पूर्व विभागाध्यक्ष जैन दर्शन जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू रह चुके हैं। स्वामी रामसुख दास जी महाराज एक विलक्षण संत हैं। वैश्विक संपर्क शून्य आपने गीता को आत्मसात कर लिया है। मानव मात्र के कल्याण के लिए इन्होंने गीता माधुर्य नामक पुस्तक की रचना की है। यह पुस्तक प्रश्नोत्तर प्रणाली में लिखी गई है। प्रश्नोत्तर प्रणाली में पुस्तक लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। व्याकरण शास्त्र के महान आचार्य महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के ऊपर जो महाभाष्य लिखा है वह प्रश्नोत्तर प्रणाली में ही लिखा है। नवाहिनिक महाभाष्य का आरंभ करते हुए वे लिखते हैं, अथ शब्दानुशासनम केशाम शब्दानाम वैदिकानां लौकिकानांच अथ शब्दानुशासनस्य कानि प्रयोजनानि रक्षोहालघ्व संदेहा प्रयोजनानि। इसी प्रकार सरल शब्दावली में 8 अध्यायों की अष्टाध्यायी की व्याख्या पतंजलि द्वारा प्रश्नोत्तर प्रणाली में की गई है, जो बहुत ही उपयोगी है। स्वामी जी ने भी इसी पुरातन प्रणाली के आधार पर गीता माधुर्य को प्रश्नोत्तर प्रणाली में लिखा है। गीता के प्रत्येक श्लोक के सम्यक अवबोध के लिए उसमें प्रश्न तथा उसके उत्तर की परिकल्पना अपने में ही अपूर्व बात है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से गीता के रहस्य को समझने में सरलता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता माधुर्य के द्वारा तत्व जिज्ञासु को जिस आनंद की उपलब्धि होती है वह तो स्वयं संवेद्य ही है। गीता माधुर्य के अनेक संस्करण तथा विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद के द्वारा यह बात संपुष्ट होती है। उदाहरणार्थ पठनीय है अधोलिखित एक लघु अंश। गीता माधुर्य पुस्तक के में से ये एक अंश लिया गया है, जिससे आपको ये समझ आ सकता है कि इसमें गीता को किस तरह से प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया गया है। यह अंश गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में से है। अर्जुन बोले, आप अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान किससे प्रेरित होकर अधर्म का पाप का आचरण करता है। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले कामना को ही तू पाप कराने वाला समझ। इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। यह काम कभी भी तृप्त ना होने वाला और महापापी है। इस विषय में तू उस काम को वैरी समझ। अगला सवाल यह होता है, यह महापापी काम क्या करता है? जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जेर गर्भ को ढक देता है, ऐसे ही यह कामना पाप ना करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाता है। और हे कुंती नंदन, यह काम अग्नि की तरह कभी तृप्त ना होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य वैरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। ऐसा वह काम रहता कहाँ है?
यह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीनों स्थानों में रहता है और इंद्रियों आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। उस काम का नाश कैसे किया जाए? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। इस प्रकार प्रश्नोत्तरात्मक यह गीता का व्याख्यान सर्वजनोपयोगी है। ऐसा विलक्षण कार्य करने वाले स्वामी रामसुखदास जी महाराज के हम सब कृतज्ञ हैं, जिन्होंने गीता माधुर्य नामक पुस्तक लिखकर सबका महान उपकार किया। इस पुस्तक का दैनंदिन प्रसार हो और लोग इससे लाभान्वित हों, इस कामना के साथ विश्वनाथ मिश्र। तो आपने देखा कैसे प्रश्नोत्तर शैली में ये पुस्तक लिखी गई है। यह इसकी विषय सूची है। गीता के 18 के 18 अध्याय उसी प्रकार इसमें दिए हुए हैं और फिर हर अध्याय में जिस तरह से गीता में के जो 700 श्लोक हैं वो आते हैं, वो यहाँ पे प्रश्न और फिर उसके उत्तर शैली में दिए हुए हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें गीता के संस्कृत के श्लोक नहीं उपलब्ध हैं। यह पूरी पुस्तक हिंदी में है, सरल और सुबोध भाषा में, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, पढ़ने में रुचि हो। और इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं, यह पहला अध्याय है, प्रश्न और उनका उत्तर। उस शैली में उस पूरे अध्याय का को स्वामी श्री रामसुखदास जी ने प्रश्न और उत्तर शैली में, प्रश्न और उत्तर के रूप में उसको यहाँ प्रस्तुत किया है। यह दूसरा अध्याय। इसी प्रकार 18वां अध्याय बिल्कुल सरल हिंदी में प्रस्तुत किए गए हैं। बार बार पाठ करने के लिए, बार बार पढ़ने के लिए, या खुद भी गीता के सार को एक बार में समझना इतना आसान नहीं है। तो विभिन्न पुस्तकों से विभिन्न रूप में पढ़ के उसे समझने में, उससे अपने जीवन में उतारने में उसकी शिक्षा को सहायता मिल सकती है। तो उनमें से ही ये एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। मूल्य केवल 20 रुपये है। 160 पृष्ठ की पुस्तक है और पूरी की पूरी पुस्तक हिंदी में है। तो ये थी जानकारी गीता माधुर्य के बारे में। आशा करता हूँ इससे आपको इस पुस्तक के बारे में जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।